मैं अपनी कक्षा में चंचल, शरारती बच्ची थी, वो शांत एकदम। मुझे बहुत अच्छा लगने लग गया था वो, पर शायद तब ये समझ भी थी कि इन सब बातों के लिए अभी हम छोटे हैं, तो कभी कहा नहीं उसको, या तब पता भी नहीं था कि कुछ कहना है। उसका चलना, उसका बोलना, सब कुछ क्या खूब लगता था। साथ वाले डेस्क से उसको टेढ़ी नजरों से ताकना क्या ही दिल की धड़कने बढ़ा जाता था। यूं लगता था मानो सारा आसमान मुझ पर बूंदों की बौछार कर रहा हो, जैसे प्यासी धरती पे पड़ी पानी की पहली बूंदों सी खुशबू आ पड़ती थी जैसे मेरे नथुनों में। पहला प्यार, वो एहसास कुछ अलग ही होता है। फिर उन एहसासों पे बारूद के गोले आन पड़े। पापा का तबादला हो गया दूसरे शहर। नहीं जाना था मुझे, पर जाना तो पड़ा ही। उसकी यादों में ही वक्त बीता। अपनों के लिए सबसे अच्छे उपहार जैसे तैसे करके 2 साल बीते, और फिर से पापा का तबादला वापस उसी शहर में हो गया जहां वो रहता था। मन ने तो जैसे छलांगे लगानी शुरू कर दी कि वापस उसी स्कूल में उसी के साथ, पर वक्त को सब कुछ थोड़े ही मंजूर होता है। मम्मी पापा ने दूसरे स्कूल में दाखिल करा दिया, पर मन खुश था कि चलो शहर तो वही है, एक दूसरे के दोस्तों के सहारे मिलना हो जाएगा। यहाँ तक आते आते मेरी उसके लिए चाहत बढ़ गई थी, पर मम्मी पापा को वादा किया था कि 12वीं से पहले इन सब पचड़ों में नहीं पढ़ना। नए स्कूल में एक दोस्त बना जो उसको भी जानता था। आजकल के वक्त में जिन लड़कियों के बॉयफ्रेंड नहीं होते उनका दोस्त बहुत मजाक बनाते हैं, तो मैं खुद को बचाने के लिए इसका नाम ले देती थी। ये बात स्कूल के दोस्त ने जाके इसको बता दी। हुआ तो एक तरह से अच्छा, पर मैं ठारी भीरू। इसने फ़ोन किया मुझे और पूछा कि क्या ये मैं सही सुन रहा हूँ। मैं घबरा गई और बोल दिया कि पगला है क्या, ऐसा कुछ नहीं है। उसने मुझसे फिर पूछा, मैंने फिर भी मना कर दिया। वक्त बीत रहा था, मुझे लगता था कि अगर ये प्यार है, आकर्षण नहीं, तो 12वीं करते करते पता लग जाएगा, फिर उसके बाद हम बात कर लेंगे। अपनों के लिए सबसे अच्छे उपहार, पर नहीं जानती थी कि ऐसा नहीं होता। ये 4 ग्राम का ज़माना है, यहाँ कब क्या हो जाएगा पता भी नहीं लगेगा। यूं ही हुआ, दोस्तों से पता चला कि जनाब तो क्लास की टॉपर को डेट कर रहे हैं। ऐसा दिल टूटा, मैं स्कूल में ही बहुत रोई। घर आके मम्मा ने चेहरा देखते ही पूछा क्या हुआ। उनको बताया तो वो भी रो दी। मैं सब साझा करती हूँ अपनी मम्मा से। उनको रोता देख मैंने खुद को संभाला। मम्मा ने बोला कि कोई नहीं, तू 12वीं कर आराम से, फिर देखते हैं। 12वीं के बाद मम्मा ने सुझाया कि फ़ोन कर और अपने मन की बात बोल दे। ना तो है ही, हाँ का चांस भी हो सकता है। कम से कम मन में मलाल तो नहीं रहेगा कि उसको कभी बताया नहीं। बहुत हिम्मत की, कई दिनों तक हिम्मत बटोरी, और फिर फेसबुक पे उसको मैसेज किया, इधर उधर की बातें की। यहाँ मैं बता दूं कि उसका ब्रेकअप हो चुका था। तो उसको मैंने बोला कि मैं सालों से तुमको बहुत पसंद करती हूँ। उसका जवाब आया कि तुम बहुत अच्छी लड़की हो, मैं तुम्हारे काबिल नहीं हूँ, तुम्हें मुझसे अच्छा कोई ना कोई मिल जाएगा, क्यों मेरे साथ अपनी जिंदगी खराब करना चाहती हो। उस पागल को क्या पता मेरे सपनों का, मेरे उसके लिए दीवानेपन का। बहुत टूटा हुआ महसूस किया मैंने, पर मेरी मम्मी ने बहुत संभाला मुझे। आज मैं कामयाब हूँ, शादी होने जा रही है मेरी, पर वो मेरी यादों में है और हमेशा रहेगा। पर एक बात जल्दी ही समझ आ गई कि अच्छा है उसने हाँ नहीं बोला, वरना फिर मैं बस उसकी परछाई बन के ही रह जाती, एक कामयाब मैनेजर नहीं बन पाती। पहले प्यार का ना कोई वादा है मेरे पास, ना कोई निशानी, बस ढेर सारी यादें हैं और उसकी वो निगाहें जो जब तब पीछा करती है मेरा। अब भी कभी आमना सामना हो जाता है तो एक सिहरन से दौड़ जाती है, एक मीठी सी हलचल हो ही जाती है मन में। कभी कभी अधूरे ख्वाब आपको पूरा कर देते हैं।